विलेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार अब सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं चाहती और इसी के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए परिवारों को वापस भेजने का फैसला लिया है। दिल्ली और कश्मीर से दो अलग अलग कहानियां सामने आई हैं। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो 2010 की पुनर्वास नीति के तहत भारत आईं और अब भारत की निवासी बनकर ही रहना चाहती हैं। दूसरी तरफ एक परिवार है जो हालात बिगड़ते ही पाकिस्तान से लौटकर भारत की सरजमी पर वापसी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। पाकिस्तान और भारत में दरार पड़ते ही एक हिंदू शरणार्थी परिवार अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस भारत लौट आया है। 7 अप्रैल को पाकिस्तान गए इस परिवार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद फौरन वापसी की योजना बनाई और नोरी वीजा के तहत भारत आ गए। पाकिस्तान से दिल्ली में आए कई लोग यहाँ पर जो शरणार्थी हैं वो अब स्पेशल ब्रांच के ऑफिस के पास आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कई लोग यहाँ पर आए हैं और ये सब पाकिस्तान से आए हैं और अब यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर वो अपना जो वीज़ा है उसको यहाँ पर दिखाएंगे। और क्योंकि ये परिवार है, दूसरा एक परिवार आपको दिखाई देगा, दूसरी तरफ भी एक परिवार है जो वहाँ जा रहा है, जूम करके दिखा सकते हैं सुनील। और ये सब लोग यहाँ पर पाकिस्तान से आए हैं और इनका ये कहना है कि अब उन्हें यहाँ पर एक फॉर्म यहाँ पर भरना है, क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच का दफ्तर है। पाकिस्तान में जब ये गए थे वीज़ा लेकर तो नूरी वीज़ा लेकर गए थे और उसके बाद नूरी वीज़ा एक विजिटर वीज़ा होता है। इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। इनका कहना है कि हम बात नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से ये परिवार यहाँ पर है, इनका कहना है कि इनके भाई वहाँ पर है, कोई ख़तरा ना हो, इसीलिए क्योंकि इनकी नागरिकता भारत की है और इसीलिए ये यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज सुबह ही ये यहाँ पर पहुँचे अटारी बॉर्डर से। इनका कहना है कि उनका परिवार के कई लोग, तकरीबन 8 से 10 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सब अब हिंदुस्तान में आकर खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की पहचान की जा रही है जो 2010 की पुनर्वास नीति के तहत पाकिस्तान से भारत आए थे या फिर किसी नूरी वीजा के जरिए यहाँ आकर बस गए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वे अब भारत को ही अपना घर मान चुके हैं। बांदीपुरा की जाहिदा बेगम उन्हीं में से एक है। जाहिदा 15 साल पहले अपने पूर्व आतंकी पति के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। जाहिदा ने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवा लिया है और अब सरकार से अपील कर रही हैं कि उन्हें वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। मुझे यहाँ का आधार कार्ड है, मुझे यहाँ का इलेक्शन कार्ड है, मुझे यहाँ की डोमिसाइल है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर। शिकर्जी अगर होगी हम लोग नहीं साथ देते ना, हम लोगों को क्यों सजा में डाला, इस बात में डाला। हम लोग अपने घर में काम करते हैं, हम लोग अपने घर में बैठते हैं सुकून से, हम लोगों को क्यों सजा डाला। मैं अपील करती हूँ कि मुझे माफ़ी दो, मैं यहाँ ही बैठना चाहती हूँ। मुझे छोटे बच्चे हैं, बेटियाँ मुझे 2, एक बेटा है, मुझे शोहर है यहाँ पर। मैं कहाँ जाऊँगी वापस। मुझे 3 लोग हो गया, रोती हूँ ना, मेरे बच्चों ने खाना खाया ना खुद ने खाया। 3 दिन हो गए मैं रोती हूँ। अब आपको बताते हैं कि नूरी वीजा क्या है। दरअसल नूरी यानी नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया, ये एक सरकारी अनुमति पत्र है जो पाकिस्तान के लोगों को भारत लौटने की इजाजत देता है। कौन जारी करता है नूरी वीजा? ये वीजा भारत सरकार के गृह मंत्रालय या FRRO द्वारा वैध दीर्घकालिक वीजा धारकों को जारी किया जाता है। किसे मिलता है नूरी वीजा? नूरी वीजा पाकिस्तानी महिलाएं जिनकी शादी भारतीय नागरिकों से हुई है या पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी, इसके अलावा अन्य LTV धारक यानी पारिवारिक, इलाज या धार्मिक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को नूरी वीजा दिया जाता है। नूरी वीजा मिलने के बाद नूरी वीजा धारकों को अटारी वाघा बॉर्डर या दूसरे अधिकृत प्रवेश बिंदुओं के जरिए भारत आने की इजाजत दी जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की सुरक्षा नीति और सख्त हो गई है, लेकिन इन कड़े फैसलों के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो खुद को भारत से अलग नहीं मानते। कोई डर के साए में पाकिस्तान से लौट आया तो कोई सालों से यही रहकर भारत की नागरिकता का हिस्सा बनना चाहता है। हम बोल रहे हैं ये बॉर्डर है, खोला जाए तो वो परिवार हमारे बिछड़े हुए मिल जाए हमें। लेकिन सरकार ने आप जैसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं उनको तो राहत दी है कि उनको वापस नहीं जाना है। हाँ, उनके लिए सही है। उनके लिए बोला है वो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो अप्लाई कर रखा है जिन्होंने, वो यहाँ पे रह सकता है। मेरे साथ आप भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह नाम है। उदय जी, ये जो पुलिस क्या आ रही है, क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि
तमाम जो पाक नागरिक हैं उन पर जो है इस वक्त कड़ी नज़र रखी जा रही है। हम ये चाहते हैं जो पाकिस्तान से उजड़े हुए यहीं पर साथी आ रहे हैं तो हम यहीं रहने चाहते हैं। अभी हम वापस जाएंगे तो वो सरकार क्या बोलेगा, हमारे बंदे क्या बोलेंगे। जो भी वीज़ा मिल रहा है यहाँ आना सीखना है, समझे। जो बॉर्डर बंद करना नहीं चाहिए। अगर हमारा ये दिक्कत हो गया जो पाकिस्तान से जो भारत में मार रहे हैं तो ये हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से पहलगाम में जिस तरह से निर्दोषों की हत्या कर दी गई, जिस तरह से मारा गया, आप लोगों ने भी सुना होगा, दुख हुआ होगा। हम ये सुनते हैं भाई, जो हमारे ये जो भाई घूमने फिरने गए थे तो हमारे जैसे मारे हैं तो हमारे बंदे हैं, समझ गया ना। तो ऐसे उसको सजा दे तो हम कह सकें भाई ये सही है, समझ गया ना। बाकी जो हमारे फंसे हुए हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई यहीं पर पहुंच गए हैं, कैसे भी हालत करके हम यहीं रहने चाहते हैं। हम जाएंगे नहीं, मुड़ेंगे नहीं, यहीं से हम नहीं जाएंगे। हरिदास जी, जब ये घटना हुई आप लोगों ने भी सुना होगा, फिर उसके तमाम दोनों देशों के ताल्लुकात उसके बाद ख़राब होने शुरू हो गए और पाकिस्तान ने भी उधर से अपने जो भारत के नागरिक हैं उनको निकालने की बात कही। इधर से भारत ने भी जो जिस तरीके का रुख अपनाया, आप लोगों को क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या जीवन में इससे कठिनाई आएगी? हमें फ़र्क ये पड़ेगा जो यहाँ पे आ रखे हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, उनको रहने के लिए अनुमति दे रखी है, उनको नहीं भेज रहे हैं, ये हमें अच्छा लगा। और जो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, जो हमारे बिछड़े भाई थे वहाँ से जो आ रहे थे उनके लिए बॉर्डर रोका गया, वो हमें दुख हो रहा है। तो वो तो सरकार का काम है, बॉर्डर से जो आतंकवादी आ रहे हैं, जो हमला हुआ है, जो चुन चुन के मारे गए हिंदू को, तो सरकार को ये सोचना चाहिए पाकिस्तान में क्या हालत होगी। यहाँ भारत के अंदर घुस के मारा जा रहा है, पूछ के मारा जा रहा है, हिंदू है मुसलमान है, तो वहाँ पाकिस्तान में बुरा हाल होगा। फिर आ रहे हैं, हमारे दुखी होके आ रहे हैं। अभी यहाँ कितने परिवार हैं जिनके ऊपर ये तमाम चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पर रह रहे हैं आप सिग्नेचर ब्रिज के पास या मजनू के टीले के पास? अभी यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज में 1000 आदमी हैं और 400 के करीब परिवार हैं यहाँ पे। तो काफ़ी दिक्कत ये हो रही है, पुलिस वाले भी आ रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए और एफआईआर से भी आ रहे हैं, एसडीएम की तरफ से भी आ रहे हैं, यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? तो हम कह रहे हैं इंक्वायरी करो, बेशक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पासपोर्ट वीज़ा से आए हैं, कोई लीगल तरीके से नहीं आए हैं। हमारी पूरी जानकारी करो, जो है यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं या कुछ भी है, कोई भी हर जगह पे जानकारी करो, हर कैंपों में करो, जितने भी आ रखे हैं। जो भी आतंकवादी आपको नज़र आए, जो भी आपको घुसपैठिया नज़र आए, उनको वहीं शूट कर दो। उनका यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और हम पासपोर्ट वीज़ा से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, एलटी वीज़ा के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है हमने। कोई हमें परेशानी नहीं है, हमें आके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।